मैं एसबीएफसी फाइनेंस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा। जैसे कि ये ट्रेडिंग जर्नल फाइनेंशियल अड्डा .in वेबसाइट पे अवेलेबल है। हम लोग अब बची है 70 एसआईपी। इंडिपेंडेंस डे वाले दिन से पहले हमें 70 एसआईपी करनी ही करनी है। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के व्लॉग में। और आज के व्लॉग में हम लोग क्या करने वाले हैं मैं आपको अपडेट कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये अपडेट कर देता हूं कि आज का हमारा पहला काम क्या है। पहला काम हम करने जा रहे हैं फाइनेंस से रिलेटेड, वो है म्यूचुअल फंड्स का। अब देखिए इंडिपेंडेंस डे आ रहा है और इस इंडिपेंडेंस डे मैंने सोच लिया कि मैं 76 एसआईपी करूंगा, यानी 76 हमारा इंडिपेंडेंस डे है और 76 एसआईपी मैं करने वाला हूं। तो उसके लिए मैं स्टार्ट हो चुका हूं ऑलरेडी। मैं 4-5 एसआईपी कर चुका हूं आज के दिन में और अभी मैं और कस्टमर से और क्लाइंट से मिलने जा रहा हूं। तो अपना पहला टास्क तो ये है कि हमें 76 एसआईपी करनी है। तो मैं हूं इस टाइम ऑफिस में और अभी तो मैं लगा हूं अपनी एसआईपी करने में। मैंने आपके सामने मैं अपने स्टूडियो लेके चलता हूं आपको, मैं आपको अपने कैबिन लेके चलता हूं। तो यहां पर आप देख रहे हो ये मेरा सेटअप है। अभी मैं लगा हुआ हूं, मैंने एक एसआईपी कर दी है, एक क्लाइंट की एक एसआईपी करी है, एक और मैं कर रहा हूं। 3 एसआईपी मैं अभी थोड़ी देर में कर दूंगा तो 5 हो जाएगी। मोस्ट प्रॉब्ली आज एक और कर दूंगा तो 6 एसआईपी होगी, फिर बचेगी सिर्फ 70 एसआईपी। तो अपने को 76 तो करनी ही करनी है, ये टारगेट हमारा चल रहा है। और आप सभी को एक अपडेट मेरे को देना है। वो अपडेट ये है कि अभी मार्केट में 2 आईपीओ ओपन हो चुके हैं, एक कॉनकैट बायोटेक लिमिटेड का और दूसरा है एसबीएफसी फाइनेंस का। तो काफी लोगों के मेरे को जो मैसेज आ रहे थे कि सर कौन से आईपीओ में आप अप्लाई कर रहे हो, कौन से में हमें करना चाहिए, किसमें ज्यादा लिस्टिंग गेन है। तो इसी ब्लॉग में मैं शेयर करने वाला हूं कि आज मैं शेयर करूंगा एसबीएफसी फाइनेंस का कि वो आईपीओ आपको अप्लाई करना है या नहीं करना, उसका क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो इसी ब्लॉग में आप बने रहिए, आपको थोड़ी देर में ही मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको एसबीएफसी फाइनेंस में अप्लाई करना है या नहीं करना। और कॉनकॉर्ड वाला जो आईपीओ है वो आएगा हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी जो कल का ब्लॉग में डालूंगा उसमें मैं शेयर कर दूंगा। सो फाइनली गाइस शूट ओवर हो चुका है। सो बेसिकली आज हमने रिकॉर्ड क्या किया मैं आपको बता देता हूं। अपने जितने भी स्टॉक मार्केट के प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है उसमें किसी प्रोडक्ट में भी ना मेरे साथ फोटो नहीं थी। तो आज मैंने सारे प्रोडक्ट्स के साथ अपना शूट अभी ओवर किया है और सारे ही प्रोडक्ट्स के साथ जो है अब मेरी इमेज आपको नजर आएगी। यानी बेसिकली मैंने ये जो शूट किया है वो इसलिए किया है कि आपको मैं दिखा सकूं कि अपने पास हमारे फाइनेंशियल अड्डा वेबसाइट पे टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं। सो गाइस एक अपडेट आप सभी को और देना है कि अपनी जो मर्चेंडाइज है यानी फाइनेंशियल अड्डा .in पे अपनी जितनी भी मर्चेंडाइज अवेलेबल है, जैसे कि ये ट्रेडिंग जर्नल फाइनेंशियल अड्डा .in वेबसाइट पे अवेलेबल है। हम लोग ये ट्रेडिंग जर्नल भी सेल करते हैं, ये हमारी अपनी मर्चेंडाइज है। और आप सभी को पता है चार्ट पैटर्न्स जितने भी आते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स पूरे 8 कॉपी का सेट होता है, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि 15 अगस्त आ रहा है यानी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है और हम लोग इंडिपेंडेंस डे पे आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑफर लेके आ रहे हैं। हमारे सारे ही प्रोडक्ट जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे अवेलेबल है आपको सभी प्रोडक्ट्स पे 20% डिस्काउंट मिलने वाला है। तो अभी जाइए, नीचे दिया गया है लिंक या ये वेबसाइट है www.financialadda.co.in और कूपन कोड यूज करना है FIN20 यानी FIN20 कूपन कोड यूज करना है और आपको मिलेगा 20% ऑफ ऑन ऑल आवर प्रोडक्ट। और एक और खास बात, आप जैसे कोई भी प्रोडक्ट हमारा बाय करोगे आपको फ्री कीरिंग दूंगा रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, वो बिल्कुल फ्री दूंगा। तो जल्दी से जल्दी अपने ऑर्डर कर दीजिए। वेबसाइट का नाम है www.financialadda.co.in और कूपन कोड है FIN20। चलिए गाइस 2 मिनट में लेते हैं अपना फाइनल डिसीजन और मैं आपको बताता हूं क्या मैं एसबीएफसी फाइनेंस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की। अब देखिए जो एसबीएफसी फाइनेंस कंपनी है ना, ये एक एनबीएफसी है यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और ये कंपनी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को लोन ऑफर करती है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स की और उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेंगे क्या हम इसे आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको हमें अवॉइड करना है। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव्स की। नंबर 1, बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 23 इस दौरान कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हुआ वो अप्रॉक्सीमेटली 13% सीएजीआर से इंक्रीज हुआ। वहीं अगर मैं बात करूं नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 20% सीएजीआर से। नंबर 2,
कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं और साथ में इनके प्रमोटर्स की अगर बात करें तो प्रमोटर्स काफी क्वालिफाइड, एजुकेटेड और एक अच्छे प्रमोटर ग्रुप यहां पर नजर आ रहा है। नंबर थर्ड, इनके पास एम्प्लॉइज काफी अच्छे हैं। अप्रोक्सीमेटली 1911 एम्प्लॉइज इनके सेल्स के लिए अवेलेबल हैं, जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सर्विस देते हैं और नए कस्टमर्स भी इनके लिए एक्वायर करके लाते हैं। तो ये इनके लिए काफी बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है। अब बात करते हैं नेगेटिव्स की। नंबर 1, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। अब जैसे ही आपको पता है कि एक एनबीएफसी है यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, यहां पर ये लोन दे रही है माइक्रो स्मॉल कंपनीज को, मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को, एंटरप्रेन्योर्स को लोन दे रही है, तो कहीं ना कहीं लोन डिफॉल्ट होने के भी चांसेस होते हैं। तो यहां पर एक नेगेटिव आ जाता है, यानी ये इनके लिए रिस्क है और ये नेगेटिव आ जाता है। नंबर 2, कंपनी काफी ज्यादा कंपटीशन फेस कर रही है। कंपनीज लाइक आईआईएफएल फाइनेंस से, मन्नापुरम से और मुथूट फाइनेंस और भी काफी कंपनीज है जिनसे कंपनी कंपटीशन फेस कर रही है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। देखिए मार्केट में इसका जो जीएमपी चल रहा है पर शेयर वो अप्रोक्सीमेटली 40 रुपीस के आसपास चल रहा है और बहुत बढ़िया चल रहा है। ग्रे मार्केट में इस आईपीओ को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बिकॉज अभी थोड़े टाइम पहले उत्कर्ष फाइनेंस का भी जो आईपीओ आया था उसको भी अच्छा रिस्पांस मिला। ये भी एक फाइनेंस बैकग्राउंड, बैंकिंग बैकग्राउंड से है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, तो इसको भी एक अच्छा रिस्पांस यहां पे ग्रे मार्केट की तरफ से मिल रहा है। तो अभी जो जीएमपी चल रहा है वो 40 रुपीस का चल रहा है, लॉट साइज है 260 शेयर्स का। तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 260 into 40, तो यहां पे 10,400 रुपीस का हमें पर लॉट प्रॉफिट देखने को नजर आ रहा है, जो कि बनता है अप्रोक्सीमेटली 70%। तो हमें यहां पर 70% का एज पर ग्रे मार्केट प्रीमियम जो आज चल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहां पर हमें नजर आ रहा है 10,400 का प्रॉफिट हमें यहां पर नजर आ रहा है। अब बात करते हैं मेरे डिसीजन की, क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूं या नहीं। जी हां, मैं इस आईपीओ को टोटली अप्लाई कर रहा हूं और प्योरली लिस्टिंग इनके लिए कर रहा हूं। हां, मेरे को अगर शेयर्स मिले, देखिए लिस्टिंग मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं चांस ले रहा हूं, लगा दो, लॉटरी आ गई तो मिल जाएगा। तो ये एक आईपीओ अच्छा है, इसमें मैं इसलिए अप्लाई कर रहा हूं। बाकी ये मेरा डिसीजन पर्सनल है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक है। आप लोग अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे, एक बार कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। तो ब्लॉग खत्म करने से पहले एक अपडेट जो आपको देना था, जो सुबह मैं बात कर रहा था कि 76 एसआईपीज मेरे को करनी है, तो उसका अपडेट पॉजिटिव आ रहा है। आज हमने 6 एसआईपी अप्रोक्सीमेटली कर दी है। 6 भी एसआईपी की बस पेमेंट रहती है, वो भी क्लाइंट कह रहा है मैं कर दूंगा थोड़ी देर में घर जाके। तो अपनी 6 एसआईपी रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब बची है 70 एसआईपी और 15 अगस्त से पहले यानी इंडिपेंडेंस डे वाले दिन से पहले हमें 70 एसआईपी करनी ही करनी है। आप सबका प्यार रहेगा तो आई होप मैं कर पाऊंगा। और एक बार कमेंट करके बताना आप लोगों को ये सब ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताओ। एक चीज और, कभी भी कोई क्वेरी हो रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, एसआईपी, लमसम इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, आप इसी में कमेंट्स में करिए, कमेंट करिए, मैं सारे कमेंट्स का आपका रिप्लाई करूंगा। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। एक बार बाहर बारिश आ रही है, हम लोग बारिश का देख लेते हैं बाहर मौसम कैसा है और इसको आज के ब्लॉग को हम लोग एंड करने वाले हैं। बाहर तो बारिश आ रही है आज ऑफिस के बाहर, मैं भी बस ऑफिस से घर निकलने वाला हूँ। लगभग मैं सुबह 11 बजे ऑफिस आ जाता हूँ और 7, साढ़े 7, 8 बजे तक मैं ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। तो यहाँ पूरा मेट्रो का काम हो रहा है। अभी इससे पहले ये सारा एरिया ब्लॉक था हमारा, जितना भी एंट्रेंस वगैरह सब ब्लॉक थी, क्योंकि मेट्रो का काम यहाँ हो रहा था। बट अब मेट्रो का काम सामने हो रहा है, तो 3-4 साल लगेंगे ये मेट्रो के काम में। और यहाँ बन रही है अंडरग्राउंड मेट्रो। और मैं जिस एरिया में हूँ ये है दिल्ली का नॉर्थ, यानी यहाँ से सदर बाज़ार अगर आपने सुना होगा, करोल बाग आपने सुना होगा, ये सारे एरिया बहुत पास हैं, ठीक है। तो ये सारे एरिया नॉर्थ दिल्ली के, मैं बहुत मिड में हूँ, यहाँ से सारे नॉर्थ दिल्ली के एरिया बहुत पास है। मतलब सीपी अगर कनॉट प्लेस जाना हो तो कनॉट प्लेस भी बहुत पास है। एक बार कोई कह रहा था कि यार मेरे को स्टूडियो देखना, तो ये एक बार स्टूडियो में आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का स्टूडियो हमारा बना हुआ है। सो मच गाइस फॉर लविंग आवर ब्लॉग्स। हमने जो पहला ब्लॉग डाला था ना अनाउंसमेंट वाला, उसमें इतना सारा प्यार आप लोगों ने दिया, अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एक चीज मैं आपको लास्ट में बताता जाऊंगा कि अपने ब्लॉग्स पूरे फाइनेंस के रहेंगे, हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड ही बात करेंगे। इस ब्लॉग को वो वाला ब्लॉग नहीं बनाना, कोशिश ये रहेगी थोड़ी सी एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट वो सब भी रहे, बट मेनली मेरा जो फोकस है ना वो व्लॉगिंग शुरू करने का, वो यही है कि आप लोगों को नॉलेज मिले। और मेरे को कमेंट करके बताओ कि क्या आप लोग SBFC फाइनेंस का आईपीओ अप्लाई कर रहे हो या नहीं कर रहे, कमेंट करके जरूर बताओ। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, फ्री टेलीग्राम चैनल, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो और हमारी वेबसाइट www.financialadda.co.in पर जरूर विजिट करो। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी को।